ब्लाइंड। एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू था जिसमें यह देखना था कि एनआरओ आईनी है या नहीं है, ठीक है। कोर्ट ने बिल्कुल राइटली कहा कि ये आईनी नहीं है, ये एब इनिशियो वॉइड था, इसलिए ये कभी एग्जिस्ट इसने किया ही नहीं। वो भी एक अलग बात है कि अगर एग्जिस्ट नहीं किया तो फिर उसको क्यों भेजा गया एनआरओ पास करवाने के लिए कोर्ट में? क्या इसलिए भेजा गया कि वहां पे पॉलिटिशियन लड़े आपस में, या पॉलिटिशियन को नंगा किया जाए, उनको एक्सपोज किया जाए कि देखो जी? सही, आप सही कह रहे हैं, बट इस बहस से अगर हम आगे आ गए ना। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं, आपकी बात पे। देखें, मसला जो है वो इसलिए यहाँ पे ये जो सारी बहस चल रही है, आप कितना भी इसको धकेल के आइन के दायरे में ले जाएंगे, ये पॉलिटिक्स, इसमें सही पॉलिटिकल रिपरकशंस होंगे इसके। बट मैं अलवी साहब का जो पॉइंट है वो ये है कि जी जब मुश्किल हालात होते हैं तो किसी को तो वैक्यूम पुर करना है ना। अगर एग्जीक्यूटिव नहीं कर रहा, मुश्किल हालात, अगर पार्लियामेंट अपना फंक्शन नहीं कर रही, हालात भी आपके मुल्क के मुश्किल हैं, तो उस वैक्यूम को फिल ना करे जुडिशरी। जब भी जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनली एक्ट करेगी उसका रिजल्ट पॉजिटिव निकलेगा। जब भी जुडिशरी ग्रे एरिया में जाएगी उसका रिजल्ट पॉलिटिकल निकलेगा। आपने पीपल्स पार्टी की 2 गवर्नमेंट पहले टॉपल की, ठीक है, दोनों जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, प्रेसिडेंट पावरफुल प्रेसिडेंट बैठे हुए तो उन्होंने उसको हटा दिया। दोनों गवर्नमेंट्स पे जो है करप्शन का इल्जाम था। क्या नतीजा निकला? मैं आपको, जब ये दलील दी जाती है कि जी अपोजिशन को 15 साल जो है ये केस डिले करते रहे, मुझको आप बताएं कि अपोजिशन में बैठ के कोई आदमी कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है? जरदारी जब 11 साल जेल में था तो अपोजिशन में थे ये लोग, उस वक्त भी आप कहते हैं कि जी वो इन्फ्लुएंस कर रहा था। अब जब गवर्नमेंट बैठे हैं फिर भी कहते हैं इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो किसका कसूर है इसमें? जुडिशरी का कसूर है या इसमें? और अली साहब, ये जो पॉइंट है ये सबसे पहले इमरान खान साहब ने रेज किया। उन्होंने कहा कि जी ये जो खुद हुकूमत चला रहे हैं, अगर एनआरओ से केसेस खुल भी जाते हैं तो इन्होंने ही ये केसेस प्रोसिक्यूट करने हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर अब ये प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, और हालांकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो उस वक्त तो ना अदलिया इनके हाथ में थी ना एग्जीक्यूटिव इनके हाथ में था, जब भी नहीं प्रूव हो सके तो केसेस। अच्छा, दरअसल किस्सा ये कि उन केसेस के हवाले से बहुत सारी कहानियां हैं कि क्या क्या हुआ। आप स्विस अदालतों के केसेस के अंदर देखें कि 182 मरतबा ये पेश ना होने के लिए बहुत सारे बहाने किए गए। आप ये भी देखिए कि जनाब वहाँ पर डिमेंशिया का, बीमारी का सर्टिफिकेट दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि इन केसेस के अंदर एक बहुत बड़ी बात यह है कि वो केसेस टाले गए कि आइंदा जब हुकूमत आएगी तो मामला जब भी तय हो सकता है। ये एज अ ले पर्सन मैं कह रहा हूँ, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द क्रिमिनलिटी, मगर जितना मैंने पढ़ा है मुझे अंदाजा ये होता है कि अमेरिकन कांग्रेस के अंदर इस बात की रिपोर्ट्स मौजूद हैं करप्शन की। अमेरिकन कांग्रेस के अंदर वो कोटेक्ना डील का जिक्र है, उनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, सेनेट के अंदर, अमेरिकन कांग्रेस और सेनेट के डॉक्यूमेंट्स में इस बात का जिक्र है कि शौकत अजीज साहब और एक और साहब जो आज एक बैंक को हेड कर रहे हैं कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग करवाई गई। ये सब उनके डॉक्यूमेंट्स में 2002 और 2001 और उससे पहले की सारी बहसें मौजूद हैं। तो मैं यहाँ ट्राई नहीं कर रहा हूँ, ना मैं यहाँ ट्राई करना चाहता हूँ, बट देयर इज अ सस्पिशन, एक आम पाकिस्तानी के जहन में सस्पिशन है कि बेइंतहा करप्शन हुआ है। और इस करप्शन से कोई इंकारी नहीं है, यानी सिर्फ ये कहा जा रहा है पाकिस्तान में करप्शन, सब कहते हैं कि करप्शन है, बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन है, और दूसरे ने किया है ना। तो मैं समझता हूँ ये जो फैसला है ये बड़ी अहमियत का हामिल है कि शहजाद साहब जो नेक्सस करप्शन का है, जो सब चीजों को जोड़ता है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी कम करप्ट नहीं रही है ना। और सारे अदवार आप उठाकर देख लीजिए, लैंड स्कैम्स के अंदर, लैंड के एतबार से बेइंतहा करप्शन रहा है, मगर ये जो नेक्सस है ये जुडिशरी ने पहली मरतबा तोड़ा है। अच्छा, अगर मैं एक पॉइंट से इसमें इजाफा करूंगा, देखें बिल्कुल अलवी साहब बजा कह रहे हैं, करप्शन का परसेप्शन है। ये परसेप्शन नवाज शरीफ के खिलाफ भी रहा है, ये परसेप्शन मुस्लिम लीग क्यू के खिलाफ भी है, ये परसेप्शन हर पार्टी के खिलाफ है, ठीक है ना। इमरान खान के खिलाफ इसलिए नहीं है कभी तक उनको इख्तियार नहीं मिला है, बिकॉज ही स्टिल। लेकिन मैं आपको एक और छोटा सा मिसाल देता हूँ कि आप अलवी साहब ने बजा कहा कि जी उन्होंने सर्टिफिकेट्स दिए, उन्होंने डिले करने की कोशिश की, वो तो जाहिर है हर आदमी चाहता है कि मैं किसी तरीके से कोई रास्ता निकालूं। मगर बाहर के केसेस के अंदर देखो, बाहर के केसेस के अंदर तो आदमी उम्मीद करता है कि बाहर की अदालत है ये मुनसिफ होगी, वहां टालने की क्या बात? इसलिए कि लॉ में वो चीजें आपको, वो प्रोसीजरल आपको लेकुनाज मौजूद है, पूरी दुनिया में है वो, उसको भी मेरे इसलिए इसमें एक पॉइंट है। 1977 जुलाई में भुट्टो को उन्होंने रिमूव किया, 79 में उसको हैंग कर दिया। वहां तो बड़ी जुडिशरी एफिशिएंट थी। देखिए, जहां पे आपको करना होता है, जहां पे आपको किसी को लटकाना होता है, देखिए तो उधर तो आप बैठे ये इनकी बात दुरुस्त है। देखिए, मैं 2 साल में आपने एक पॉपुलर लीडर को ट्राई किया और वो भी मिस ट्राई किया, उनको हैंग कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बेंच भी कंप्लीट नहीं रहा था उस वक्त। एक चीज मैं आपके सामने बीमार हो गया था। दो चीजें मैं इसमें वजाहत करना चाहता हूँ। नंबर एक तो ये इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, सिंध के अंदर इस बात का परसेप्शन है। अब फिर परसेप्शन पर बात करें ना, जहां उधर की बात करें वहां इधर भी रियलिटी है, परसेप्शन जो भी।
महसूस करते हैं रियलिटी है ना कि भुट्टो को 2 सालों में ट्राई किया और हैंग कर मैं दिया। आप ही के पॉइंट को सपोर्ट कर रहा हूँ, बहस नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये परसेप्शन है ना, और रियलिटी पर होगा जब ये परसेप्शन है कि सिंध के खिलाफ जब एक्शन लिया जाता है तो बड़ी तेजी से लिया जाता है। मैं समझता ये हूँ कि इस जुडिशरी पर लिहाजा इस बात का फर्ज है कि जो केसेस करीब यानी माजी करीब के हैं, यानी माजी करीब से मेरी मुराद ये है कि अगर ये एनआरओ का कवरेज है 86 ऑनवर्ड्स, तो लिहाजा बहुत सारे केसेस हैं, जैसे मेहरान बैंक का स्कैंडल है ना, जैसा अजहर खान साहब की एक पिटीशन कोर्ट के अंदर पड़ी हुई सड़ रही है ना, सड़ रही है, 11 साल हो गए कि IJI के हवाले से ये पैसे सियासतदानों को दिए गए है ना, और कोऑप स्कैम्स हैं, और ये जो कर्जे माफ कराए गए इनके स्कैम्स हैं, ये जो डील्स हुई हैं, ये जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है। तो मैं तो इस बात के फेवर में हूं कि जब से ये एनआरओ की एप्लीकेशन है उससे पहले नहीं जाएं। फर्स्ट मतलब आप ये कह रहे हैं कि मगर पहले भी जाना चाहिए। ये जो हिस्टोरिकली एक लगेज है हमारे पास, एक जो वजन है हिस्टोरिकली के जी फैसले जिसको कहा भी जा रहा है कि जी सिंध के खिलाफ होते रहे हैं या सिंध के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ होते रहे हैं, उसको नलिफाई करने का मौका मौजूद है आपके मौका मौजूद है। केसेस एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट एनआरओ का तो ताजा है ना, ये केसेस तो 15 साल से जुडिशरी के पास। नहीं, बट एक काम हो सकता था कि अगर जो फैसला आया, जो मॉनिटरिंग सेल बनाए गए हैं अलवी साहब और शाहबूब साहब, बल्कि अलवी साहब आपसे ये पॉइंट है, जो मॉनिटरिंग सेल बनाए गए हैं वो नैब के पास सिर्फ उन मुकदमात के हैं जो एनआरओ से रिलीज हुए। नैब के पास तो इस वक्त हुदैबिया पेपर मिल्स का भी मुकदमा है, उसके लिए बिल्कुल करना चाहिए। यानी मैं समझता हूँ कोर्ट की इम्पार्शियलिटी जब सामने आएगी, जब इन केसेस के हवाले से कोर्ट जजमेंट है, और खुद करना सो मोटो करना चाहिए। यूसी कोर्ट को यह एहसास अब हो जाना चाहिए कि लोगों ने इस बात पर एतराज किया है ना, अखबारों में आ गया, तो लिहाजा एक एडिशन करूंगा। देखिए ये भी परसेप्शन गलत है कि सिंध के अंदर कोई जुडिशरी के लिए बायस है। अगर आप देखें ये जो सीजे की मूवमेंट, लॉयर्स मूवमेंट हुई थी, वो सिंध में शुरू हुई थी। सक्खर में पीपल्स पार्टी के वकीलों ने पार्टी से इस्तीफा देके दे ज्वाइंड मूवमेंट। कराची में आपने देखा कि लोगों ने यहां जाने दी, ठीक है ना। देखिए सिंध के अंदर अभी भी ये शुक्र की बात है कि ये जो बायस की बात होती है कि जी अगर सिंधी को, ये कोई ऐसी बात नहीं है। बात सिंपल सी है कि आप खुदा के वास्ते, सिंध मैं समझता हूं वाहिद सूबा है जहां पे अभी भी किसी ने गन नहीं उठाई है। अभी भी लोग वोट देते हैं, लगे हुए हैं डेमोक्रेसी के पीछे, फेडरेशन के पीछे। सरहद में लोगों ने गन उठाई हुई है, बलोचिस्तान में लोगों ने गन उठाई हुई है, पंजाब के पास पूरी फौज है उसकी अपनी। सिंध में आज तक कभी किसी ने कोई वो नहीं किया। जब बात सिंध की जाती है तो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है, और वो ये है कि जी ये जो बेंच था ये 17 रुकनी था। उस 17 रुकनी बेंच में जो रिप्रेजेंटेशन थी वो सिंध के प्रोविंस की भी थी, अच्छे खासे जजेस थे, और जो अब्दुल हफीज पीरजादा साहब हैं उनका ताल्लुक भी सिंध से। मैं उस चक्कर में तो मगर इन्होंने जो परसेप्शन की बात की वो हकीकत इस माना करके भी है कि अगर बेनजीर साहिबा का आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने ना, उसके अंदर दुबई से जो आने से पहले उसके अंदर भी उन्होंने इन्हीं बातों को उठाया। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इन्होंने ये बात की जो वो जुडिशरी स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एनआरओ के बाद। जी मैं इन्होंने एक बात कही, उसकी वजाहत करना चाहता हूं कि जहां करप्शन के इल्जामात हैं तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब इस वजह से नहीं है कि मौका नहीं मिला। तो मैं ये कह रहा हूं कि करप्शन के हवाले से देखिए, जब लोग कोऑपरेटिव्स खोलते हैं, जब लोग बैंक्स खोलते हैं, उसमें भी करप्शन करते हैं। तो इमरान खान साहब ने नमल कॉलेज या शौकत खानम किया, वो इस बात की कर रहा है जब भी अपना काम किया ना, जब भी अपना काम किया क्लियर किया। गुफ्तगू को एक्सपैंड करते हैं क्योंकि खान साहब की पर्सनालिटी ऐसी है कि जिस पर कोई एतराज नहीं है, जिस पर उस पर भी इल्जाम लगेंगे, इल्जाम तो लगाएंगे। सही, क्योंकि खान साहब की पर्सनालिटी पर मुखालफिन भी नहीं करते इस करप्शन के हवाले से। अच्छा एक बात बताइएगा, आज से पहले हमें जो नजर आ रही थी जुडिशरी मजबूत होती हुई, वो थी सज्जाद अली शाह साहब के जमाने में, नवाज शरीफ साहब के वक्त मजबूत होने जा रही थी, बट कन्फ्रंटेशन हो गई बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, और उस वक्त पार्लियामेंट भी स्ट्रांग थी, एग्जीक्यूटिव भी स्ट्रांग था, जुडिशरी मजबूत होने जा रही थी, नहीं हो सकी, और मुशर्रफ साहब ने आगे उसे और दीवार से लगा दिया। तो ये लेसन तो हमारे पास मौजूद है ना कि विद कन्फ्रंटेशन जुडिशरी स्ट्रांग हो नहीं सकती। नहीं, मगर आप ये बताइए, इस जुडिशरी के साथ एक कमाल और भी है। इस जुडिशरी के साथ कमाल ये है कि जैसे शाह साहब ने भी बात कही कि सिंध से भी मूवमेंट चला इसके फेवर में, पंजाब से भी चला, तो इस जुडिशरी को तो जबरदस्ती हुकूमत के हलक में से निकाल कर रेस्टोर किया है, एंड इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल। ये इसकी बड़ी स्ट्रेंथ है। अच्छा, ये आसानी से डाइल्यूट नहीं होती, और इसी की पासदारी भी इनको करनी है, इसी का एहतमाम इन्होंने करना है कि नॉन बायस जजमेंट्स दें जो देर भी रहे एनआरओ के एतबार से। एक लैंडमार्क डिसीजन है, इसके अंदर
अंदर फ्लॉज मौजूद हो सकते हैं, और मैं कोई वकील नहीं हूं कि मैं कहूं कि फ्लॉज हैं या नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि परसेप्शन जो मैंने पढ़ा, उस परसेप्शन के हवाले से जुडिशरी जो है ये पुराने केसेस को भी उठा ले, बहुत दूर के नहीं, वो पुराने उठा ले। देखिए बहुत दूर के भुट्टो साहब का भी केस उठाया जा सकता है। हसीना वाजिद ने अपने बाप के कत्ल के केसेस निकालकर उनको हैंडल किया। लिहाजा ये भी कुछ दिन पहले ही फैसला आया, कुछ दिन पहले उसका फैसला भी आ गया। बट मुझे बात रहेगा एक और पॉइंट का मैं इजाफा करूं,